welcome you all to my channel and in my today's class. Today we are going to complete this exercise. This exercise means exercise 6.3 of class 8th standard NCERT book, right? So क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम लोगों ने पिछले क्लास में बना लिया हुआ है, उसे सीख लिया हुआ है, राइट? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका अगला जो क्वेश्चन है, इसके अगले प्रश्नों को, लाइक क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को कैसे हम लोग हल करें। और ये क्वेश्चंस भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि अगर आपका सवाल कुछ ऐसा होता है तो फिर हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्लास चाय के चुस्कियों के साथ शुरू करते हैं। चिल्ड्रेन, जो अगला प्रश्न है हमारा वो ये रहा और प्रश्न है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दीज नंबर्स must be multiplied to make it a perfect square number। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, these numbers are not a perfect square number, और हमें ये इन दिए हुए नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ दे करके, ले करके नहीं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? देना। तो इसका जो प्रोसेस है वो, प्लीज डोंट माइंड, चाय पी रहा हूं, राइट? तो कुछ नया करने के चक्कर में चलिए यही करते हैं। और क्या नया करें, हम लोग टीचिंग लाइन में हैं तो नया क्या करें? व्यूज़ तो आते नहीं हैं, तो कोशिश करते हैं, ठीक है? गीता में ये लिखा हुआ है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, फल तो ऊपर वाला आज नहीं तो कल देगा ही। तो मैं आपको बता रहा था कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और किसी को मल्टीप्लाई करके हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल करके रखा हुआ है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। तो आइए हम लोग 252 के प्राइम फैक्टर्स को यहाँ से देख करके लिख देते हैं। तो क्या है ये? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स को इक्वल प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे तो वी विल गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ऑब्जर्व हम लोग ये कर रहे हैं कि 2 और 3 तो पेयर्ड है, लेकिन ये जो 7 है वो क्या है? अनपेयर्ड है। क्या है ये? अनपेयर्ड है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अगर हम लोग देखिए इसको और एक 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पेयर बन जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन था कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर द नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड to make it a perfect square number is 7। So 7 is the answer। अगर हम लोग इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। अब देखिए इसमें टाइप एक और रहता है कि ऑल्सो फाइंड द, इसमें भी दिया हुआ है वो चीज़ कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो इसमें 1-2 स्टेप और ज़्यादा हमें करना होगा। तो उसका स्टेप ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। अब चलिए अपना न्यू नंबर क्या होगा? 252 तो स्क्वायर नहीं था, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू नंबर अपना ये हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो न्यू नंबर होगा और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये देखिए अभी तो सब पेयर बन जाएगा। अगर हम लोग इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 ऑल्सो विल बी पेयर। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट मीन्स
3 2 जा 6 and 6 7 जा 42. So 42 is the square root of the number which is obtained after multiplying 252 by one more 7. तो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 42 होगा। आई होप पहला सवाल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता ही है क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन सेकंड से हम लोगों का टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो आइए जो अपना नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, 1008। तो 1008 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा जो कि यहाँ पर है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स को हम लोग लिख देते हैं, पेयर्ड फॉर्म में ही लिख देता हूँ 2 2। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्किंग है ना ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो साइड में, बिकॉज हम लोग स्कूल मैथ्स कर रहे हैं और आपको पता है कि स्कूल में जो है वो वर्किंग प्लेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि ये हम लोग क्वेश्चन पेपर में करके आ जाएंगे या कहीं और करके आ जाएंगे, ये आपको वहीं पर आंसर के साइड में करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं जो कि है यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जो अपना 7 है वो यहाँ पर 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, बाकी सारे पेयर्ड है, 7 अनपेयर्ड है। तो जो जो अनपेयर्ड है उसको पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर बनाने के लिए अगर हम लोग इसको एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर बन जाएगा। अब लकली देखिए इसमें भी जो आंसर है वो 7 ही आ गया। हमने 1 और 3 को लिया था, दोनों का आंसर सेम आ गया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 7। चलिए इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7। और चलिए अभी जो नया नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें मैं थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ, 1008 इंटू 7। अब इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, 7 8 जा 56, 5 हो गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 0 जा 7 और 7 1 जा 7, ठीक है ना। 7 8 56 के 6 हाथ में 5 5 यहाँ पर आ गया, फिर 7 0 0 एंड 7 1 7। तो 7056 इज दैट न्यू नंबर which is a perfect square and it is obtained after multiplying it by the smallest number that is 7, right। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 7056 का, जो कि होगा 2 कहाँ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ये 7 भी इंक्लूड होगा इसमें। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84। तो चिल्ड्रेन 84 is the square root of the number which is obtained after multiplying it by a smallest number 7। I hope कि ये जो 2 सवाल मैंने आपको बताया है ये पूरा समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसमें तो ऐसे मैं देख रहा हूँ देयर आर 6 क्वेश्चन, तो एक और मैं बनाऊंगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर में चले जाएंगे। चिल्ड्रेन, मैंने आज फर्स्ट डे जो है वो चाय पिया है अपने वीडियो में, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएं मेरा ये एक्टिविटी गलत है या ठीक ठाक है। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेक केयर ऑफ दिस, राइट। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसे भी लिखिए कि सर नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट, इट्स गुड, ओके। और अगर आपको कोई कुछ लगा हो तो उसे भी आप कमेंट में लिख करके बताइए ताकि अगले वीडियो से मैं इस बात का ख्याल रखूं। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं जो कि अपना नंबर है 1458 और इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमने निकाल लिया हुआ है यहाँ पर, जो कि ये है। तो यहाँ पर 2 जो है वो बेचारा अकेले यहाँ पर है और बाकी जो है वो पेयर में है। तो दिस इक्वल टू वी कैन राइट 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो देयरफॉर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर कि 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 2। और इसके बाद हम लोग न्यू नंबर को निकालेंगे, तो न्यू नंबर जो होगा 1458 इंटू 2 होगा। तो
इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि फाइंड द न्यू नंबर, यहाँ पर पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो यहाँ पर न्यू नंबर को फाइंड करना इज़ नॉट कंपलसरी, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको मल्टीप्लाई करें ना करें, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमें करना होगा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1458 इंटू 2 is equal to 2 into 3 into 3 into 3. So 2 3s are 6, 3s are 18 and 18 3s are 54. So therefore 54 is the square root of the number which is obtained after multiplying this number by 2. So this number is completed, question number 5. Now we will understand the next question, that is question number 6. Children, the next question is on the board where we are asked to find the least number or the smallest number by which the following number is to be divided to make it a perfect square. अभी देखिए बच्चों, हमें डिवाइड करके इसे परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, और डिवीजन का मतलब होता है ले लेना, देना नहीं, ले लेना। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है, जो प्राइम फैक्टर्स अनपेयर्ड रहेगा उसे हम लोग हटा देंगे, डिवाइड करके हटा देंगे, राइट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कि कैसे इसका आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे पहले वाले सवाल में हमने प्राइम फैक्टर निकाला था, वैसे ही प्राइम फैक्टर हमने निकाला है। तो यहाँ पर क्लियरली 2 इज इन द पेयर, 3 इज इन द पेयर, और एक 11 जो है वो यहाँ पर बेचारा अलग थलग यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो 11 जो है वो पेयर्ड नहीं है। तो that means 11 is that number by which if we divide the number will become a perfect square. तो उस वाले केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस वाले केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 11 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा। तो 11 से देखिए डिवाइड अगर हम लोग कर ले तब भी ये नंबर अपना जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो एक आंसर तो इसका जैसे पहले हम लोग लिखते थे, इसमें भी वही होगा, देयरफॉर required number to be divided to make, इसी तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है सारे प्रश्नों में, to make 396 a perfect square number is क्या होगा, ये 11 होगा, राइट। तो 11 वो नंबर है जिससे हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे द नंबर विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब चलिए न्यू नंबर अगर हम लोग यहाँ पर निकालें, जो कि पूछ नहीं रहा था, तो नंबर छोटा है तो मैं इसको डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 11 3 ज़ा 33 एंड 11 6 ज़ा 36। तो यहाँ पर जो न्यू नंबर आया अपना वो आया 36, और अभी हम लोग जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर निकालेंगे। मैं यहाँ पर 396 अब बाई 11 ही लिख रहा हूँ, 36 यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। यही फॉर्मेट मैं अगले प्रश्नों में भी यूज करने वाला हूँ, इसलिए ये नंबर छोटा था, मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से डिवीजन करने के बाद अपना नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है। 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका आंसर देखिए अभी क्या, हाँ इसमें फर्क क्या है, पिछले वाले सवाल में जो प्राइम फैक्टर अनपेयर्ड बच जाता था हम लोग उसे भी स्क्वायर रूट में इंक्लूड करते थे, बट इसमें हम लोगों को क्या करना है, उसको हटा देना है, एक्सक्लूड कर देना है, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग, राइट। तो यहाँ पर यही फर्क होगा पिछले वाले में और इस वाले प्रश्न में। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इस 2 को और इस 3 को लिखना है, और जो कि पेयर्ड था पहले से ही, और जो अनपेयर्ड था उसे नहीं लिखना है। तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 11। तो देखिए 6 इसका आंसर निकल गया, राइट। आई होप कि ये आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं। अपना नंबर क्या है, 2800। तो 2800 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है। अब आप देखिए इसका पेयर बनाते हैं, एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 5 का पेयर बना, बट 7 जो है वो अनपेयर्ड यहाँ पर बच गया। तो दिस इक्वल टू वी विल राइट 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इनटू 7। तो 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, तो क्लियरली 7 is that number by which if we divide this it will become a perfect square. So therefore required number to be divided to make it a perfect square मैं नहीं लिख रहा हूँ, if you want you can add here 7। तो 7 हो गया, एंड एक आंसर हमें और भी चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। डिवाइड करके क्या आएगा वो हम लोगों को लेना देना नहीं है, हमें पूछा भी नहीं गया है, तो हम लोग बस इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और इसमें जो जो पेयर था हमारा उसी प्राइम फैक्टर को यहाँ पर लिख देंगे, जो अनपेयर्ड था उसे टच नहीं करना है इस केस में। तो आंसर आ गया 5 2 10 एंड 10 2 20। सो चिल्ड्रेन 20 इज दैट नंबर बाय विच, not by which, 20 is the number which is a square root of the number which is obtained by dividing it by 7, the smallest number, right? तो आई होप ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दो केसेस मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसे है तो 3-4 और भी प्रश्न है, लेकिन सब एक ही जैसा है, तो आप इस तरीका से बाकी के बचे हुए सवालों को भी बना लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले प्रश्न को समझते हैं चिल्ड्रेन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कुछ इस तरह से है, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, राइट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ करके आपको पहले सुना दे रहा हूं। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। दैट मीन्स क्लास 8 में जितने सारे भी बच्चे हैं, 40 हो सकते हैं, 30, 35 जितने भी है, आई डोंट नो, लेकिन जो टोटल कलेक्शन है उनका वो ₹2401 का है फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। अभी कंडीशन क्या है कि ईच स्टूडेंट एज कंट्रीब्यूटेड, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब इसी का मतलब समझिए, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चों ने 40-40 रुपया करके दिया। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे 30 रुपया करके दिए। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो प्रत्येक ने 10-10 रुपया करके दिया। इसका मतलब क्या है, अगर क्लास में 10 बच्चा है और हर एक बच्चा 10-10 रुपया करके दे रहा है तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया, 100 रुपीज़ का हो गया। 30 बच्चा है और हर एक बच्चा 30-30 रुपया करके दे तो टोटल कलेक्शन कितना होगा, 900 होगा। अगर 40 बच्चे हैं और हर एक बच्चे 40-40 रुपया करके दे तो टोटल कलेक्शन 1600 हो गया। तो ये कैसे आ रहा है, तो जितना बच्चा है उसका स्क्वायर निकल रहा है टोटल कलेक्शन के लिए। अभी टोटल कलेक्शन 2401 है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यही है फंडा, क्योंकि अगर टोटल 100 रुपीज़ हमारा कलेक्शन हुआ और हर एक बच्चे ने इतना ही रुपया दिया जितना क्लास में बच्चा था और ऐसे करके 100 रुपीज़ हुआ, तो इसका मतलब अगर 100 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालें तो 10 आएगा। तो इसका मतलब क्लास में 10 बच्चा है और 10 बच्चा अगर 10-10 रुपया करके दे रहा है तो 100 रुपीज़ हो गया। तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, ये आंसर है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कलेक्शन इज ₹2401। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, सिंस ईच स्टूडेंट क्या है, डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ as the number of students in the class, right? So therefore number of students in a class is equal to root over 2401। अभी हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है और इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2401 का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर छोटा करके लिख करके निकाल ले रहा हूँ। 3 से डिविजिबल होगा, 3 8 × 24, 3 से ये डिविजिबल नहीं है, राइट। दिस नंबर इज नॉट गोइंग बाय 3, नॉट गोइंग बाय 2 ऑल्सो। 7 से चेक करेंगे, 7 3 × 21, 21 के बाद 3, हाँ 7 से ये नंबर डिविजिबल हो जा रहा है, तो 7 से डिवाइड कीजिए। 7 3 × 21 और 3 0 30, तो 7 4 × 28, 2 1 21, तो 7 3 × 21, 343 आया। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आएगा आपका 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, that means 7 into 7 is equal to 49. What does it mean? कि there are
49 चिल्ड्रेन इन द क्लास, देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। और अगर 49 बच्चे 49 रुपया करके दें तो टोटल कलेक्शन 2401 आएगा। और इसको अगर आपको चेक करना है तो देखिए 49 बच्चा है और हर एक बच्चा अगर 49 रुपया करके दे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 और 8 कितना होता है 44, फिर 4 9 जा 36, 3 एंड 4 4 जा 16 एंड 3 19। इसको ऐड कीजिए 1 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 9 1 10 4 14 और 1 1 2। देखिए आ गया ना ₹2401। दैट मीन्स ये जो अपना आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। एंड आई होप ये जो मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया। Children, with this we have come to the end of today's class. That's all for today. Today we have completed this exercise 6.3 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के एक्सरसाइज को समझेंगे और उसमें हम लोग डिवीजन मेथड सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का। That's all for today. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye. Take care.